जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 7 और 8 में हमारे अगले वीडियो में हमने लिंग और उसके प्रकार का वीडियो हमने अभ्यास किया था कि उसमें हमने लिंग किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं और कुछ लिंग परिवर्तन के नियम भी हमने जाने थे। तो आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे कि कुछ लिंग परिवर्तन के जो नियम हैं वो कुछ बाकी रह गए थे, वो आज हम पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले लिंग किसे कहते हैं वो थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं तो शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध मिलता हो तो उस जाति को हिंदी व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार पाए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं तो शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष जाति का बोध मिलता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, ऊंट आदि। उसी प्रकार से शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री जाति का बोध मिलता हो तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, ऊंटनी आदि। तो उनमें भी हमने कुछ नियम लिए थे। अब नियम बढ़ के 5 नियम हमने लिंग परिवर्तन के लिए थे। अब लेते हैं छठा नियम कि उसमें क्या है। छठा नियम में तो छठा नियम हमें देखते हैं कि कुछ पुल्लिंग शब्द है, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती और मान का मति करने से लिंग परिवर्तन होता है। तो विद्यार्थी में तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर शब्द के अंत में अगर वान शब्द आता है तो उसका वती करने से और मान शब्द आता है तो उसका मति करने से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे उदाहरण हम यहाँ पर दे तो जैसे भाग्यवान, तो ये देखो यहाँ पर वान आखिर में आता है तो क्या हो जाएगा, वती। तो यहाँ पर हम कह देंगे भाग्यवती, कि जिसका भाग्य अच्छा हो ऐसे पुरुष को हम कहते हैं कि भाग्यवान है, और अगर कोई स्त्री का भाग्य अच्छा हो तो उसको हम कहते हैं भाग्यवती। तो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वान और वती, यानी कि शब्द के आखिरी अक्षर जो वान है तो उसका वती करने से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बन जाता है। उसी तरह से एक दूसरा उदाहरण ले मान और मति के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बुद्धिमान, बुद्धिमान, तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमती, कि जो पुरुष के अंदर बुद्धि ज्यादा है उसे हम कहते हैं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान पुरुष है। उसी तरह से अगर स्त्री हो तो उसे हम कहते हैं कि बुद्धिमती, कि उसमें बुद्धि है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर वान का वती हुआ, उसी तरह से यहाँ पर मान का मति हुआ। तो यह भी एक नियम है, छठा नियम, कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती, मान का मति करने से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। उसी तरह से 7वां नियम हम लेते हैं, नियम नंबर 7। उसमें क्या आएगा तो नियम नंबर 7 अगर हम ले तो उसमें आएगा कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर ता आता हो, व्यंजन है, ता का त्री करने से,
करने से लिंग परिवर्तन होता है। लिंग परिवर्तन होता है। जैसे यहां पर हम ले तो नेता तो उसका हो जाएगा यहां पर नेत्री। उसी प्रकार से एक उदाहरण है यहां पर अभिनेता तो हो जाएगा अभिनेत्री। तो विद्यार्थी में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आखिरी व्यंजन ता है तो उसका त्री करने से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। लेकिन सभी ने यहाँ पर लिखा भी है कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में, हमें सभी में नहीं लेना है। हाँ, कविता तो कविता कात्री ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ही शब्द है उसको हमें ध्यान में रखना है। जहाँ पर ता जो होता है उसका त्री करने से क्या हो जाता है, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बन जाता है। अब लेते हैं 8वां नियम। 7वां नियम हमें समझ में आ गया। अब लेते हैं 8वां नियम। तो 8वां नियम में क्या है, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, व्यवसाय सूचक शब्द है, जिसमें अंत में इन लगाने से या आइन लगाने से लिंग परिवर्तन होता है। कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में इन लगाने से लिंग परिवर्तन होता है। लिंग परिवर्तन होता है। जैसे विद्यार्थी मित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में इन लगाने से, यहाँ पर सभी नहीं है लेकिन कुछ पुल्लिंग शब्द है जिसमें इन लगाने से क्या होता है, तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि माली, तो यहाँ पर हो गया मालीन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ली है, उसका पहले यहाँ पर बड़ी ई है तो उसका पहले छोटी ई किया और पीछे नाव लगा दिया। तो ली का हम ऐसे ली करेंगे, बाद में नाव लगा देंगे तो पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर ले धोबी, तो उसका हो जाएगा धोबीन। तो विद्यार्थी में तो यह ज्यादातर इसमें कैसे शब्द आएंगे, तो व्यवसाय से लगते हुए, जो व्यवसाय करते हैं उसके जो नाम होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पर शब्द आएंगे। माली तो मालिन, धोबी तो धोबीन, नाइन तो नाइन। तो ये ज्यादातर व्यवसाय सूचक वाले शब्द आते हैं। तो ये हुए यहाँ पर 8वां नियम। अब लेते हैं 9वां नियम। 9वां नियम यहाँ पर ले हम, नौवां नियम लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन लगाने से लिंग परिवर्तन होता है। लिंग परिवर्तन होता है। जैसे हम ले के पंडित तो पंडिताइन, पंडित। तो देखो यहाँ पर त है, उसका क्या हो जाएगा ता, और फिर इन पीछे लगा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पंडिताइन, पंडिताइन। तो देखो यहाँ पर बड़ी नहीं है, छोटी, तो पंडिताइन, पंडित तो
पंडिताइन। और एक शब्द है ठाकुर, ठाकुर, तो यहाँ पर होगा ठकुराइन। तो विद्यार्थी में तो यहाँ पर ज्यादातर आपको देखने मिलेगा ये शब्द ऐसे हैं जो सम्मान सूचक हो, जो बड़े व्यक्ति हो उसको सम्मान देते वाले जो शब्द हो, उसमें आइन अंत में लगाने से पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। देख सकते हैं कि आखिरी अक्षर है उसका आ कर देना पड़ता है और पीछे इन लगा देना है। तो यहाँ पर पंडित तो पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, चौधरी चौधराइन, तो ये सभी ऐसे हैं जो व्यवसाय सूचक शब्द है। अभी कुछ नियम ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी नियम का उपयोग किया नहीं जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका लिंग परिवर्तन करते समय में कोई भी नियम नहीं लगाया जाता, यानी कि आखिरी नियम 10वां नियम हम लेते हैं कि जिसमें कोई भी नियम नहीं लगाया जाता है और अपने आप वो लिंग परिवर्तन होता है। तो आखिरी नियम की ओर बढ़ते हैं कि 10वां नियम है कि कुछ शब्द के लिंग परिवर्तन, कुछ शब्द के लिंग परिवर्तन अनियमित रूप से होते हैं, नियमित रूप से नहीं होते, अनियमित रूप से होते हैं। कि जैसे उपयोग हम करें तो यहां पर है कि वर तो हो जाएगा वधू, माता हो जाएगा पिता, फिर सास, सास तो ससुर, गाय तो बैल। तो विद्यार्थी मित्रों यह सब ऐसे हैं जो ज्यादातर अनियमित रूप से, इसमें कोई भी नियम नहीं लगाया जाता है, अनियमित रूप से उसका लिंग परिवर्तन होता है, उसमें कुछ भी नियम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर वर वधू, माता पिता, सास ससुर, गाय बैल, उसी तरह से पति पत्नी, भाई बहन, इसमें कोई भी नियम नहीं रहता है, अनियमित रूप से उसका परिवर्तन होता है, लिंग परिवर्तन होता है। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं, ये सभी सजीव है, इसमें कोई ना कोई जीव है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो निर्जीव है, तो उसको भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित किया गया है। लेकिन किस आधार पर? तो उसके रूप रंग, उसके गुण, उसके आकार के आधार पर उसका लिंग परिवर्तन किया गया है। तो चलो हम उसका ऐसे देखेंगे, उसमें विभाजित किया गया है। तो ऐसे भी यहाँ पर कुछ शब्द है जिसका लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उसको विभाजित किया गया है। कि वो अलग बात है कि इन शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि निर्जीव शब्द, निर्जीव वस्तु, जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि हम के भी, जैसे कि दूध, नदी, पर्वत, किताब आदि, कि ये सभी ऐसे शब्द हैं जिसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित तो किया गया है, लेकिन उनका लिंग परिवर्तन होता नहीं है। अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में ही रहेगा, उसका स्त्रीलिंग नहीं हो पाएगा। अगर स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम कैसे मालूम चलेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो बहुत ही आसान है कि कोई भी यहाँ पे एक शब्द हम लेते हैं, जैसे कि चलो आप भी बताओ कौन सा शब्द लेंगे हम, दूध, नदी या पर्वत? चलो दूध लेते हैं। पहला ही शब्द है कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि दूध, तो दूध है उसके में विशेषण लगाएं कि दूध कैसा है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि कैसा, दूध कैसा। तो यहाँ पर आ जो आता है, दूध कैसा है, तो ये कौन सा है? पुल्लिंग है।
यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग, कि दूध है वो कैसा है, तो वो पुल्लिंग है। दूध है वो कैसा है, तो पुल्लिंग है। अभी चाय की बात की जाए तो यहाँ पर है ही नहीं शब्द, लेकिन फिर भी हम ले लें कि चाय, तो चाय है, तो चाय कैसा है हम कहेंगे नहीं कहेंगे। तो चाय कैसी है, तो यहाँ पर आया कैसी, तो यहाँ पर ई का उल्लेख होता है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो कोई भी शब्द के आगे या पीछे कोई भी विशेषण वाला शब्द लगा ले या प्रश्न सूचक शब्द लगा ले, तब भी हमें मालूम चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ पर भी दूध मीठा है, चाय मीठी है। चाय मीठा है हम ऐसा नहीं कह सकते, दूध मीठी है ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है, तो उसी हिसाब से विशेषण भी उसका ऐसे ही होगा कि दूध कैसा है, तो दूध अच्छा है। चाय कैसी है, तो चाय अच्छी है, फीकी है, कड़वी है, ऐसा कहेंगे। लेकिन दूध के बारे में उसका पुल्लिंग हो जाएगा कि फीका है, दूध फीका है, या दूध है वो पतला है, या दूध है वो खराब है। तो यहाँ पर उसके विशेषण और उसके आकार के ऊपर से हम उसका विभाजित करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने लिंग और उसके प्रकार के यहाँ पर जो नियम है वो भी हमने पढ़ लिए। आपको ये वीडियो देखकर आपको अपनी नोटबुक में भी इसको लिखना होगा कि लिंग किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, और उसके जो 10 नियम है उसको हमें याद रखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारी YouTube चैनल SSGM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।